हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस फ्लिपकार्ट के बारे में बताऊंगा। यदि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो एक्सिस फ्लिपकार्ट यदि आप लेते हैं तो आपको उसको लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्रेडिट कार्ड को लेने के क्या नियम और शर्तें हैं, क्या हिडन फीचर हैं, सभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना ताकि आपको एक एक चीज में पॉइंट टू पॉइंट आपको बता सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्सिस फ्लिपकार्ट हम जो लेते हैं उसको लेने की प्रोसेस क्या है। देखिए, एक्सिस फ्लिपकार्ट को लेने का सबसे पहला तो यह है कि आपकी एज 18 साल से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास इनकम का प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि सैलरी स्लिप या फॉर्म 16। उसके बाद में जब आप इन चीजों को प्रोवाइड करा देते हैं तो आपके जो क्रेडिट कार्ड होता है फ्लिपकार्ट, उस क्रेडिट कार्ड की आपको लिमिट दी जाती है। आपकी इनकम के बेस पर आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी जाती है कि आप कितने अमाउंट क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हैं। और जब आपको क्रेडिट कार्ड देने से पहले आपकी केवाईसी की जाती है। पैन कार्ड के जरिए आपका वीडियो केवाईसी किया जाएगा और आप जब वीडियो केवाईसी कंप्लीट करा देते हैं तो फिर आपको एक्सिस फ्लिपकार्ट दिया जाता है। एक्सिस फ्लिपकार्ट की जो एनुअल फीस होती है वो होती है 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, यानी कि टोटल 590 रुपए। ठीक है, 590 रुपए आपको इसका एनुअल चार्ज देना होता है। और अब इसके जान लीजिए, जब आप लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जब आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद में फ्लिपकार्ट से पहली ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी आप चाहे उसमें कोई रिचार्ज भी करेंगे फ्लिपकार्ट से, तो आपको पहली ट्रांजैक्शन पर ही 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर दिया जाता है। 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर जो दिया जाता है, उस वाउचर से आप 500 रुपीज का कोई भी सामान या रिचार्ज फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मतलब यूं लगा लो कि जो आपने 590 रुपीज आपने जो एनुअल फीस के जो दिए हैं उसमें से 500 रुपीज तो आपको गिफ्ट वाउचर के रूप में मिल जाते हैं। 500 रुपीज तो आपको तुरंत ही रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद में जब आप फ्लिपकार्ट या माई मंत्रा से कोई भी चीज परचेस करते हैं तो वहां पर आपको 5% का कैशबैक दिया जाता है। और जब आप माई मंत्रा से कोई भी चीज परचेस करते हैं, सबसे पहली जो आप चीज परचेस करेंगे, पहला जो आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करेंगे तो वहां पर आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद में आपको 5% का मिलेगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट और माई मंत्रा पर तो आपको 5% का कैशबैक श्योरिटी इसकी दी जाती है कि वो तो आपको मिलना ही मिलना है। और माई मंत्रा पे जब पहली आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पर आपको 15% का कैशबैक दिया जाता है। दूसरा, इसमें स्विगी और उबर, पीवीआर पर यदि आप कोई भी खर्चा करते हैं तो वहां पर आपको 4% का कैशबैक दिया जाता है। ध्यान रहे, जब आप स्विगी के ऊपर कोई भी ऑनलाइन चीज परचेस करते हैं, स्विगी से कोई भी खाना ऑर्डर करते हैं तो वहां पर आपको कैशबैक तुरंत नहीं मिलता। उसके लिए आपको पहले एक कूपन प्रोवाइड कराया जाता है। उस कूपन को डाल करके आपको ऑर्डर करना है ताकि आपको 4% का कैशबैक मिल सके। केवल स्विगी के अंदर ही आपको ये नियम अप्लाई करना है, वहां पर आपको कूपन कोड का यूज करना है, उसके बाद आपको 4% कैशबैक मिलेगा। अन्य आप कोई भी खर्चे करते हैं, जैसे आपने कोई रेलवे से टिकट बुक करा लिया या आपने कोई ऑनलाइन रिचार्ज कर दिया, तो वहां पर आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि एक्सिस फ्लिपकार्ट के अंदर ही आपको मिलते हैं। एक्सिस फ्लिपकार्ट में आप जब भी आप कोई परचेसिंग करेंगे तो वहां पर आपको कैशबैक तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आपको फ्लिपकार्ट से ही परचेसिंग करनी है। फ्लिपकार्ट में जब परचेस करेंगे तो 5% आपको कैशबैक तुरंत मिल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको मोटा मोटा एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपए का टोटल खर्चा किया, जिसमें से कि 10,000 रुपए आपने फ्लिपकार्ट पर खर्च किए और 5,000 रुपए आपने क्लियर टिप में खर्च किए और अदर्स आपने 25,000 रुपए खर्चा किए। तो जब आपने फ्लिपकार्ट में 10,000 की शॉपिंग की तो वहां पर आपको 5% का कैशबैक मिल गया, यानी कि 500 रुपीज। और यदि आपने क्लियर टिप पर कोई भी खर्चा किया, ठीक है, वहां से आपको 5,000 रुपए यदि आपने खर्चा किया तो 4% वहां पर आपको यानी कि 200 रुपए मिल गए।
और अदर खर्चे जैसे कि आपने कोई रेलवे की बुकिंग करा ली, कोई टिकट बुक करवा लिया या कोई रिचार्जेस कर लिए, तो वहां पर आपको 1.5 का मिला, तो 25,000 का 1.5 यानी कि 375 रुपए, तो टोटल आपको 1,075 रुपए का सीधा सीधा आपको बेनिफिट यहां पर मिल गया। और यदि आप देखिए इसमें कहीं पर आप पेट्रोल भरवाते हैं, जैसे अपनी गाड़ी में कोई फ्यूल भरवाते हैं, तो वहां पर आपको आपने ध्यान किया होगा कि जब आप फ्यूल भरवाते हैं वहां पर आपको 1% सरचार्ज देना होता है। क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी फ्यूल भरवाएंगे तो 1% सरचार्ज लगेगा, लेकिन आप एक्सिस फ्लिपकार्ट से यदि फ्यूल भरवाते हैं तो वहां पर आपका 1% सरचार्ज वेव ऑफ हो जाता है। तो ये दो थे एक्सिस फ्लिपकार्ट के बेनिफिट्स और इसके फीचर्स। यदि आप एक्सिस फ्लिपकार्ट यूज करते हैं तो आप इसके जरिए ये सभी कैशबैक ले सकते हैं, और आपकी जो एनुअल फीस लगती है 500 प्लस जीएसटी यानी कि 590 रुपीज, तो वो तो आपको रिकवर हो ही जाती है। लेकिन इसके लिए आपकी कंडीशन ये है कि आपको एक्सिस फ्लिपकार्ट का यूज करना है। जो इसमें कंडीशंस बताई गई है, जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट पर परचेसिंग करनी है, और इसके जो पार्टनर्स हैं स्विगी हो गया और क्रिएटिव हो गया, इन सभी आप पार्टनर्स पे यदि यूज करते हैं तो वहां पर आपको जो इसमें लिखा गया तुरंत उतना ही कैशबैक आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। और यदि इसमें आप एक्सिस फ्लिपकार्ट के जरिए एक साल के अंदर 2 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं, तो 2 लाख रुपए का खर्चा करने पर आपका जो एनुअल जो फीस होती है 500 प्लस 90 रुपीज यानी कि 590 रुपीज आपका बिल्कुल माफ हो जाती है। तो आपको 2 लाख रुपए या 2 लाख से अधिक का आप एक्सिस फ्लिपकार्ट के जरिए खर्चा करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन खर्चा करें चाहे रिटेल करें, तो जैसे भी खर्चा करें आपको ये सभी खर्चा 2 लाख या 2 लाख से अधिक खर्चा करने पर आपको जो एनुअल फीस होती है वो एनुअल फीस आपकी माफ हो जाती है। अब इसमें आप एक चीज और जान लीजिए कि यदि आप जब इसकी पेमेंट करते हैं, जैसे कि जो इसका बिल जनरेट होता है उसकी बिल की जो पेमेंट होती है वो पेमेंट यदि आप टाइम से करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होता। लेकिन जब इसकी पेमेंट लेट हो जाती है तो पेमेंट लेट होने पर आपको क्या पेनल्टी लगती है वो भी आप जान लीजिए। यदि आपका बिलिंग का अमाउंट 300 रुपए तक है तो आपको लेट फीस का कोई पेनल्टी नहीं देनी होती। यदि 300 से 500 के बीच में आपका अमाउंट है तो आपको 100 रुपीज की पेनल्टी देनी होती है। यदि 500 रुपीज से 1000 रुपीज तक का कोई अमाउंट है आपका तो 500 रुपए, और 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक 500 रुपए, और 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक 750 रुपए, और 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक 1,000 रुपए, और 50,000 या इससे अबव की यदि अमाउंट होता है तो वहां पर भी आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी होती है। तो दोस्तों ये थे एक्सिस फ्लिपकार्ट के बेनिफिट्स और इसके फीचर्स। यदि आप एक्सिस फ्लिपकार्ट यूज करते हैं और आप इसके बारे में राय जानना चाहते हैं कि मेरी क्या राय है, तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, यदि आप एक्सिस फ्लिपकार्ट से यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे आपको ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है और आप अधिक खर्चे करते हैं, तो एक्सिस फ्लिपकार्ट से आप यूज कीजिए। अच्छा कार्ड है, इसमें कैशबैक आपको काफी मिलता है, और जो आपकी एनुअल फीस होती है वो फीस तो आपकी यदि आप 2 लाख रुपए तक साल में खर्चा कर लेते हैं वो भी आपकी माफ हो जाती है। तो एक्सिस फ्लिपकार्ट आप यूज कर सकते हैं, कार्ड अच्छा है, मैं भी इसको यूज कर रहा हूं। बाकी दोस्तों ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, केवल आपको एक जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो आप ये ना सोचें कि मैं इस कार्ड की प्रमोशन कर रहा हूं, ये वीडियो केवल और केवल आपको जानकारी देने के लिए प्रोवाइड किया गया है। बाकी आपकी इच्छा है आप इस कार्ड को ले या ना लें। देखिए मेरा काम है केवल आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराना, और मैं वो काम कर रहा हूं। ठीक है, आपको ये कार्ड अगर पसंद आया तो आप इसे ले सकते हैं। आप ऑनलाइन एक्सिस बैंक की साइट पर जाएंगे, वहां पर आप फ्लिपकार्ट को के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और जब ये आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपको 1 वीक के अंदर आपको ये कार्ड मिल जाता है। ठीक है, बस आपको इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो पूरी करनी होती है, जैसे कि आपका इनकम का प्रूफ होना चाहिए आपके पास में, और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो ये सभी चीजें जब आप प्रोवाइड करा देते हैं तो आपको वीडियो केवाईसी के बाद में क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। बाकी आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें सावधानी पूर्वक, उससे अधिक खर्चे ना करें, और इससे एटीएम से कैश वगैरह विड्रॉल ना करें, क्योंकि जब आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो वहां पर आपको काफी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस बात की जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।